भारत और अमेरिका के रिश्ते इस वक्त टैरिफ के चलते कुछ ठीक नहीं है और अब इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को चेतावनी दी है कि अगर उसने रूस से तेल खरीदना जारी रखा तो उसे भारी आयात शुल्क यानी टैरिफ चुकाना पड़ेगा। बता दें, ट्रंप ने दावा किया कि पीएम मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा। ट्रंप ने यह बयान एयरफोर्स वन विभाग में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया। ट्रंप ने कहा, पीएम मोदी ने मुझसे कहा था कि वो रूसी तेल वाला काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें भारी टैक्स देना पड़ेगा। बता दें कि भारत सरकार ने इस तरह की किसी बातचीत से इनकार किया है। जी हाँ, भारत सरकार ने इस तरह की किसी भी बातचीत से इनकार किया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को कहा कि उन्हें ट्रंप और पीएम मोदी के बीच किसी बातचीत की जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा सहयोग को लेकर लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने का कोई वादा नहीं किया है। आपको बता दें, ट्रंप ने बुधवार को व्हाइट हाउस में कहा था कि पीएम मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। उन्होंने इसे बड़ा कदम बताया था। ट्रंप का कहना है कि भारत अपने कुल तेल आयात का लगभग 1/3 रूस से करता है, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध के लिए धन मिलता है। अमेरिका लंबे समय से उन देशों पर दबाव बना रहा है जो रूस से तेल खरीदते हैं। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इन सौदों से पुतिन की सेना को मदद मिलती है। हालांकि इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि ट्रंप का जो ये कहना है कि भारत रूस से तेल खरीदता है जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद मिलती है, इस पर विदेश मंत्रालय साफ कर चुका है कि भारत रूस से तेल खरीदता है तो अपने लोगों की जरूरतों के लिए, ना कि किसी के फायदे के। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ये साफ किया है कि भारत रूस से तेल खरीदता है अपने देश के लोगों की जरूरत के लिए, लेकिन इसके बाद भी ट्रंप के ये बयान अक्सर सामने आ रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि रूस और यूक्रेन का युद्ध पिछले काफी दिनों से जारी है। आपको बता दें, ये युद्ध अब तक खत्म नहीं हुआ है। अभी कुछ ही समय पहले ज़ेलेंस्की की ट्रंप से मुलाकात हुई है और उसमें काफी सारी चीजें हुई, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। और यही नहीं, इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात अलास्का में हुई थी, जहां ऐसे कयास लगे कि दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद शायद ये युद्ध रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई हल नहीं निकला और युद्ध जारी रहा। उसके ठीक कुछ ही दिनों बाद ज़ेलेंस्की और यूरोप के तमाम नेता ट्रंप से मुलाकात करने पहुंचे और फिर ऐसे कयास लगाए गए कि शायद अब डोनाल्ड ट्रंप ज़ेलेंस्की से बातचीत कर ये युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ और युद्ध जारी रहा। और अब रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि अब जल्द ही डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हो सकती है। ये मुलाकात कहाँ होगी, कैसे होगी, क्या कुछ बात होगी, ये तो अभी नहीं पता है और अब ये आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि शायद व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में भारत आ सकते हैं। फिलहाल हम आपको बता दें, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो अभी भी जारी है। रूस यूक्रेन पर हमले कर रहा है, वहीं यूक्रेन भी जवाबी हमले कर रहा है। दुनिया की नजर अब रूस यूक्रेन युद्ध पर है। इजरायल और गाजा के बीच फिलहाल युद्ध विराम है, बंधकों की रिहाई जारी है, लेकिन अब हर किसी की नजर रूस यूक्रेन युद्ध पर है। आपको ये भी बता दें कि ट्रंप ने भारत को लेकर चेतावनी दी कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना नहीं रोकता तो अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर और भी अधिक टैरिफ लगाएगा। उन्होंने पहले ही कई भारतीय उत्पादों पर 50% तक टैरिफ बढ़ा दिया है, जिनमें दवाइयां और कपड़े शामिल हैं। भारत ने बार बार कहा है कि उसकी तेल खरीद किसी राजनीतिक कारण से नहीं बल्कि ऊर्जा सुरक्षा के लिए है। भारत के अनुसार रूस से सस्ता तेल खरीदना राष्ट्रीय हित में है और वह तेल कई देशों से खरीदता है। भारत अपना रुख रूसी तेल को लेकर साफ कर चुका है, लेकिन फिर भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार भारत को लेकर कई बयान आ रहे हैं, फिर चाहे वो रूसी तेल खरीद को हो, पाकिस्तान और भारत युद्ध विराम पर। हालांकि हम आपको ये भी बता दें, भारत पाकिस्तान युद्ध विराम को लेकर भी भारत अपना रुख साफ कर चुका है, भारत अपनी तरफ से सफाई दे चुका है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप फिर भी ऐसे बयान दे रहे हैं। फिलहाल अब आगे देखना होगा कि टैरिफ को लेकर क्या कुछ होता है, रूसी तेल खरीद को लेकर क्या कुछ होता है।
फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।